सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू लर्निंग वीडियो। सो आज की डेट है 10 फेब 2026 एंड आज की ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। आज सिर्फ एक ही पोजीशन बनाई गई है। अगर आप देखेंगे कॉल साइड की तरफ, सबसे पहले मैं मेरा पीएनएल आपको दिखा देता हूँ। सो आप देखेंगे 279 माइनस। सो ये कोस्ट टू कोस्ट मेरी ट्रेड गई हुई है। अगर आप ऑर्डर्स में जाके देखेंगे सो 2 ऑर्डर क्लोज्ड है। आप देखेंगे बाई एंड सेल 1033 एंड 1038। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड ली थी। सो आज स्ट्रेंथ बाइंग साइड की तरफ थी नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो मार्केट पहले ट्राई किया। मार्केट अगर स्ट्रेंथ होती तो यहाँ से ही मार्केट रिटर्न्स दे के चला जाता, बट मार्केट नहीं जा पाया। फिर मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो जैसे ही इनसाइड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, तो मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड ली थी। अगर आप देखेंगे सो इस कैंडल पे लगभग मेरी एंट्री थी। आप देखेंगे 171.10 एंड 10 पॉइंट्स मार्केट मेरे फेवर में गया। सो फेवर में चलते ही मैंने अपना एसएल कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर लिया था। सो फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे लेके गया तो मुझे पता चल गया था कि आज स्ट्रेंथ नहीं है, सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे। सो आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ आज थी नहीं, कितने बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया बट कहीं भी नहीं गया। फिर जैसे आप देखेंगे फिर यहाँ कहीं पे मैंने मार्केट को देखा। सो यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी। आप देखेंगे आज एक्सपायरी का डे है और इतना आधे घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद भी जब ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, सो फिर मैंने मूड बना लिया था कि नहीं, आज ऑप्शन बायर का डे नहीं है, सो आज ट्रेड नहीं करेंगे। फिर अगर आप देखेंगे सो फिर से एक स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट करने की कोशिश करिए। आप कॉल के प्रीमियम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मोमेंटम है, बट ये भी सस्टेन नहीं किया, ब्रेकआउट फेल भी किया, बट फेल करने के बाद डाउन साइड भी तरफ भी नहीं गया। सो एक ही ट्रेड है एंड ऐसे ही डेज होते हैं जब एक ऑप्शन बायर को अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब आप छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे देखते हैं तो लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आज ट्रेड नहीं करना है। तो आप इन कैंडल की साइज को देखिए, कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी, और फिर जब ब्रेकडाउन यहाँ से फाइनली आ रहा है तो भी स्ट्रेंथ नहीं है। ना तो वॉल्यूम्स में कोई राइज देखने को मिला यहाँ पे, ना ही कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ की कैंडल देखने को मिली। सो जब ऐसे डेज होते हैं तो आप के लिए बेटर यही रहेगा कि आप उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे आएंगे जब मार्केट में मोमेंटम होगा तब आएंगे। एंड एक और अगर आप देखेंगे सो विक्स आप अगर देखेंगे सो ओपन होने के साथ ही डाउन चली गई। सो ये भी एक इंडिकेटर होता है मोमेंटम का। एंड अगर आप विक्स के चार्ट को देखेंगे सो कंटिन्यूसली ये डाउन ही चल रहा है। आप देखेंगे सो कंटिन्यूसली डाउन ही है। सो विक्स में राइज नहीं देखने को मिला तो और भी कंफर्मेशन आ गया कि ये नहीं है। एंड दूसरा साइन जो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट को कंपेयर करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो सुबह पहले बैंक निफ्टी जो है वो ब्रेकडाउन दे रहा है एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है। सो ऐसे में दो चीज़ें होंगी, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर दूसरी सेकेंड चीज़ ये होगी कि या तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को फॉलो करके अपसाइड जाएगा, या बैंक निफ्टी या निफ्टी को फॉलो करके डाउन साइड जाएगा। सो यही होता है। बट आज देखेंगे तो दोनों अपोजिट चल रहे थे एंड अपोजिट जाने के बाद यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज रह गया। सो यही था मेरा आज का ट्रेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।